यही कहता हूं कि अनसुईया चरित्र जरूर होना चाहिए। जनता पर बहुत फर्क पड़ता है, हमारी देवियों पर भी फर्क पड़ता है, हमारे भाइयों पर भी फर्क पड़ता है। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगी राजन परीक्षित, आज तीनों देवियों को अपने अपने पतियों पे घमंड था कि मेरे पति अनसुईया को छल करके पुनः वापस आ जाएंगे, लेकिन धन्य ऐसी पतिव्रता को। स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, कथा आप रोज सुनते हो, बताओ। हम ढोला नौटंकी तो कन नहीं आए, वो तो एक मजबूरी है हमारी। स्त्रियां कितने प्रकार की होती है आप लोग बताएं। कोई नहीं जानता है तो टीका टिप्पणी मत करो, जो भागवत दे रही कऊ बच्चे की च्वाइस है, बेई रुपया दे रहे बेई सब कम जे 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 दमत है देते ढोलक चिमटा वाले कोती है ना कोई रुपया, और हिसाब होए तो हम बड़े बूढ़े ने कहीं डेगा जाएंगे। ये ध्यान रखियो, ग्राम ओवरा के लोग या अदर लोग आए हैं उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भागवत कहूंगा, मैं एक शब्द कुछ भी नहीं बोलूंगा कल से, लेकिन शर्त ये है कि जितना ये स्टाफ आ रहा है ये जिम्मेदारी आपकी है, बड़े बूढ़े लोग ने। ये 100 रुपया अन्नू यादव सनो बलराम सिंह ग्राम ओवरा छाप ढोला में। देखो अब आ जाइए भक्तों, आ जाइए भाइयों, जहां प्रसंग चल रहा था। स्त्रियां कितने प्रकार की होती किसी ने नहीं बता पाया, और मैं बता रहा हूं आपको। स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। अनसुईया ने उपदेश दिया था, किसको दिया बताओ, जय बताओ, नहीं जान रहे हो। अनसुईया ने उपदेश सीता जी को दिया था कि स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। चित्रकूट पर जब भेंट हुई, स्त्रियां 4 प्रकार की होती, उत्तम, मध्यम, लघु और एक अधम। उत्तम स्त्री कौन होती है, जिसके विचार बढ़िया होते हैं। उत्तम स्त्री जो होती है उसके विचार अलग होते हैं, वो पराये पति को देखे तो अपने भाईचारे के नाते से देखे। मध्यम स्त्री वो भी भाईचारे का व्यवहार रखती है, सम्मान की दृष्टि से सम्मान की तरह रहती है। उत्तम, मध्यम, लघु, मध्यम का भी धर्म ठीक रहता है। मध्यम सोच तो रही है कि पराये पति से मैं 2-4 बातें कर लें, लेकिन लोक लज्जा के कारण फिर भी उसका धर्म बना रहता है। और लघु, इन्हें तो भगवान ही बताया। अधम जो स्त्री होती, उत्तम, मध्यम, लघु और अधम, इसे तो भगवान ही बचाए। कितने आए कितने गए, ये समाज ऐसा भी है। सीता जी को उपदेश दिया था अनसुईया ने, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, जो उत्तम और मध्य और लघु होती है, फिर भी इसका धर्म बना रहता है। और अधम, इसे तो भगवान ही बचाए। और देखो तो दूर भज जाइयो, आज की दुनिया में ड्रम तैयार हो रहे हैं, जगह जगह देख रहे ड्रम, देखे सो आदमी के साथ घबरा, जब मर गए आई गई मौत। क्यों ये चल रहा है कि नहीं, आप बताइए। ये समाज है, और तुमको सब स्त्रियां खराब है ऐसा नहीं मैंने कहा है। अनसुईया ने ये बात कही है कि स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। तो आ जाइए भक्तों, ब्रह्मा पुत्र नारद चले हैं, कहा है तुम्हें अपने अपने पतियों पे गुमान था, तो क्या बोले हैं, बोले हैं मासा, क्या बोले हैं नारद जी,
नारद जी को आता हुआ देखा। कहिए नारद कैसे हाल है? हाल क्या बेहाल है? तुम मेरी माँ हो इसीलिए मुझे कहने में शर्म लगती है। तुम इतनी बड़ी घमंड में चकनाचूर थी, अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों पतियों को भेज दिया, छोटे छोटे बालक बना दिए और अपने अपने बालक को ले आओ। अनसुईया के यहाँ बंधुआ हो गए। अरे कहने में मुझे लगे शर्म, ललना बने तुम तीनों के सजन। मैया तेरी कसम पलना में दीने डारे। अम्मा तेरी कसम, अम्मा तेरी कसम पलना में दीने डार। मैया तेरी कसम। नारद जी कहने लगे माँ तुम मेरी धर्म की माँ हो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तुम तीनों के पति अनसुईया के यहाँ बंधुआ हो गए। अनसुईया एक आम स्त्री है और तुम देवताओं की स्त्री हो। एक आम स्त्री ने बंधुआ बना ले, इससे बड़ी कोई पतिव्रता मेरी नजर में नहीं है। मैया तेरी कसम पलना में दीने डारे। अम्मा तेरी कसम, अम्मा तेरी कसम पलना में दीने डार। मैया तेरी कसम। ऐसे एक नायन सुइया के अवतारे और तुम तीनों के बलम सितारे। मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम पलना में दीने डारे। अम्मा तेरी कसम, अम्मा तेरी कसम पलना में दीने डार। मैया तेरी कसम। ये कमेटी के जितने बच्चे बैठे, किसी को प्यास लगी हो तो बाल्टी घुमा दो। यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है। अब जिनकी नई नई शादी हो के आई फिर थोड़ू ले फेरे डबुआ पानी पिवाओ जगह पर। अम्मा तेरी कसम पलना में दीने डार। मैया तेरी कसम, या तेरी कसम आप पलना में दीने डार। मैया तेरी कसम। मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम पलना में दीने डार। मैया तेरी और क्या बोले? ए माँ ये साच कहूँ में माँ तारी। तुम मेरी माँ इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। ए साच कहूँ में माँ तारी, बताए रहो तेरो तारी। साच कहूँ में मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम जाओ। भाइयों जैसे ही तीनों देवियों से नारद जी ने ये कहा कि तुम तीनों के पति मां अनसुईया के यहाँ बंदी बन गए हैं, छोटे छोटे बालक बन गए। तीनों देवियां कहने लगी नारद जी कोई उपाय? हाँ उपाय है। अनसुईया को नमन करो, उनके आश्रम में जाओ, अपने पति की बंद छुड़ा के ले आओ। तीनों देवियां नारद के कहने पर नहीं देर की महातारी
चल रहे नारद और तालियां। मैया तेरी कसम पलना में दीदार, मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम पलना में दीदार, मैया तेरी कसम। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, आज तीनों देवियां नारद के कहने पर मां अनसुईया के आश्रम में आई हैं। आश्रम में जैसी देवियों को देखा है, टिंकू जी बड़े सुंदर से आसन पर बैठा रहा, सम्मान से कहा है मैंने नाम सुना है और नाम के साथ साथ तुम्हारा काम भी है। हमें मेरे पति हैं, अपनी अपनी पत्नी अपने अपने पतियों के नाम बताने लगी। ब्रह्माणी, शंकर जी की पत्नी पार्वती, और इधर लक्ष्मी जी अपना अपना। तो अनसुईया कहने लगी देखो तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पतिव्रता हूं, तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, और अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो अपने अपने पतियों को पहचान लो, अपने अपने पतियों को पहचान लो, जिस किसी का हो वो ले जाए। अब तुम्हारे अंदर शक्ति होगी तो पहचान लेगी। लेकिन बोली नहीं, मैं नहीं जानती है कि मेरे कौन से पति हैं। वो अपना परिचय बताने लगी कि मेरे पति ऐसे हैं। तो कैसे बताने लगी है? पोथीधारी में ये लाला नालू, क्या बोली तीनों देवियां अनसुईया से? अनसुईया कहने लगी अपने अपने पतियों को पहचान लो। तो वे बताने लगी कि मेरे पति कैसे थे। मेरे पति हैं दाढ़ी वाले में ये लाला नालू, मेरे पति हैं दाढ़ी वाले में ये लाला नालू, के लाला के लाला नालूगी, जो है पोथी बाला ये बालम नालूगी, जब बाजने वाला में बालम बहिनूगी, जब बाजने वाला में बालम। क्या बोली है? वेद बांटने वाला। अच्छा, अनसुईया कहने लगी तो वेद वाला ढूंढो, यहाँ कहाँ है? बात नहीं आ रही है कि को घमंड आदमी को विनाश की ओर ले जाता है। कोई भी हो, के घमंड से यह कि कभी सफल नहीं होती है माँ साहब। कोई भी हो, हम हैं आप हो। क्या हुआ? तब दूसरी स्त्री क्या बोली? तीर बाला डालूंगी तलवार बाला डालूंगी, तीर बाला डालूंगी तलवार बाला डालूंगी, मैं बालम मैं बालम मैं बालम बहिनूगी, जग सुदर्शन भाला जग सुदर्शन भाला बालम बहिनूगी, जग सुदर्शन हो बालम बहिनूगी, जग सुदर्शन भाला में बालम। और ये मेरे पति जमई वाले भी ये लाला नालूंगी, और भी ये लाला नालूंगी, ये लाला नालूंगी, ये लाला नालूंगी, कि बालम बैलूंगी, जो है
डमरू बाला हो बालम, तो है डमरू वाला बालम, कहीं घूमी तो है डमरू वाला। मेरे भाइयों, इस तरीके से क्या हुआ है, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगी राजन परीक्षित, आज तीनों देवियां गुमराह हो जाती, किसी ने अपने पतियों को नहीं पहचान पाया। हाथ जोड़ के अनसुईया के सामने बोली है, तुमसे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ती है, आपके पैर में पड़ती है। तो अनसुईया कहने लगी, पैर से पड़ने से कुछ नहीं होगा। बात घमंड की थी, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, और पति के चरणों के अलावा स्त्री के लिए कोई स्वर्ग नहीं है। ये कहने के बाद अनसुईया ने अपने मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा पुनः तीनों देवताओं को शुद्ध कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। अनसुईया ने तीनों देवताओं को दे दिया है, तीनों देवियों को, और तीनों देवताओं ने नमन किया। देवियों ने नमन करके, तो देखिए खां लड़का की बहू थी, नमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाइयों शक्ति में वो भक्ति होती है। उसने अपने तपोबल द्वारा तीनों लोकों के स्वामी की देवियों देवताओं को भी झुका लिया। एक बही स्त्री थी, हमें जितनी मेरी माता बहने हैं, शक्ति किसी में कम नहीं है, लेकिन विचार करो तो शक्ति है, विचार नहीं है तो संसार शून्य वट्टा शून्य है, कुछ नहीं है। अनुज जी इधर क्या हुआ है, सभी देवता लोग स्वर्ग में समय को व्यतीत करने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की। अनसुईया अत्रि मुनि के साथ में आश्रम में बड़े ध्यान से मगन होने लगी है। अब एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कन्हैया का जन्म कैसे हुआ। कन्हैया की, शंकर भगवान की। अपनी तैयारी में बरकरार रहे कन्हैया की झांकी के लिए। हेलो, तो आ जाइए भक्तों। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, हाँ है दूध, दूध है, भैंसिया मिलवाए रहे थे, क्या कहना। वैसे एक चीज तुम कहे, वैसे कहना नहीं चाहिए, जे जान तो कोई साहित्य बनाएगा हम, न जे पानी पिए, न जे रोटी खाए, न कोई मतलब। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, न पूछ लिया करो, और है ना कोई हम चीज गा रहे तो ऐसा तो नहीं है, हम याद भूलते जो चीज की। लहुआ पेट को कौना ही जे बड़े बोतल जा से लगवा लिया, तो बम्मा में लोल ले तो चार चार डुबकी लगा ले, हम क्या करें। हेलो, तो आ जाइए। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगी राजन परीक्षित, ध्यान देने योग्य विषय है कि देखिए ब्रजमंडल में भगवान कन्हैया कैसे आते हैं। देखिए कि जब जब राक्षसों की संख्या अधिक हो जाती है, तब तक भूतल पर भगवान को आना पड़ता है। ये अन्नू सनो बलराम, अन्नू सनो बलराम, ये 100 रुपया
हमारे करीब आए हैं। बात बैग ढोला की जय तो मसीहत है। तो चलो मैं अब याद लगा दी कथा हो जान दो। बड़े बूढ़े लोग हमारे नाराज है सब। हेलो तुम कह रहे हो पिछला का तो खूब आओ सर्री जा मऊ तो जानते जे जनता है जब भेड़ गिन है पिछला कचू गए मुंह पे कचू के वो तो हो रहा होता है तो हम तो जानते गाड़ी तो पर नहीं है वे बचने नहीं कैसे। ये अन्नू सनोम बलराम उनकी तरफ से आरे जसुदा के लला मेरी तेरा सुनो मेरी तेरा सुनो का सोई जाए हरि कुंज बिहारी। कौन कह रहा है ये बात बताओ। जसुदा के लला मेरी टेर सुनो जसुदा के लला मेरी टेर सुनो मेरी टेर सुनो का सोई जाए हरि कुंज बिहारी। जिस समय द्रौपदी कौरव दल में फंस जाती है आह्वान करने लगी दीनबंधु अरे दुष्ट दुशासन नहीं माने अरे नहीं माने और खेचे तीर सवा में बल तारी। जसुदा के लला मेरी तेरा सुनो का सोई गए हरि कुंज बिहारी। अरे दुष्ट दुशासन नहीं माने अरे नहीं माने और तीरा सवानी हमारी क्या बात है। साथ साथ अरे अन्नू बेटा आई गए देखो आई गए और बलराम के ही दे देखो छैया। भैया रखो हमारो ध्यान मात भगवती तेरे भवन में घंटा घनन घनन घंटा। तो आ जाइए भक्तों। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे ही राजन परीक्षित आज देखिए प्रसंग लेते चल रहे हैं महाराज आदि के 20वीं पीढ़ी के बाद भगवान कन्हैया ब्रज मंडल में कैसे आते हैं मथुरा नगरिया के बीच में। तो देखिए देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई थे। भाइयों देवक की 1-2 लड़कियां नहीं थी 17 लड़कियां थीं। प्रमाण यहां तक मिलता है कि 17 लड़कियां देवकी
17 बहनें थी और ये बसदेव के लिए ब्याही थी। बसदेव ये सूरसेन के लड़का थे, सोनीपुर गांव के रहने वाले थे। सोनीपुर गांव अब तो जिला आगरा में लगता है, पहले फिरोजाबाद में था। ये बटेश्वर के पास में है। मेरे भागवत प्रेमियों, ओनई महाराज उग्रसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था पवर रेखा। वो सुबह सुबह जाग करके अपने पति को नमन करती थी, पैर छू के। और यहाँ तो सभी लोग छुएते, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है। सुबह जाग करके अपने पति को नमन करती थी और बगैर प्रभु के आदेश से, बगैर पति के आदेश से कोई भी भोजन भी नहीं बनाती थी। वे कहते थे कि आज मुझे छेना खाना है, बालूशाही खाना है, अमृति खाना है, तो वही बनती थी। लेकिन अगर पति अभी कह दे फलानी चीज बनना, अरे परो तो बनी है, तुम्हें बहुत अच्छी लगती और इन्हें अच्छी लगे तो तुम्हारे पास कोई परमिशन ही नहीं है। ये क्या है? ये है कि जो सोचती जो लोग काम टले जाए तो चले जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मन किसी का अगर है कि फलानी चीज खाएंगे तो तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तुम इसीलिए आई हो कि पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी है। लेकिन हम पतियों से जो कहा था पौआ पी के और उनकी सवेरे थे पूजा कर दे तो शाम को आएगी, ये भी चीज गलत है। पौआ पियो, शराब पियो, नशा में रहो, लेकिन घर में झगड़ा मत करो। तो इधर क्या हुआ है, सुबह जाग करके पवर रेखा अपने पति को नमन करती है और नमन करने के बाद बगैर उनके आदेश से कोई कार्य नहीं करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन पवर रेखा ने कहा, महाराज आपकी अगर अनुमति हो जाए तो वन में विहार करने के लिए जाऊंगी, सब सखियों को साथ में लेके। महाराज उग्रसेन कहने लगे, मैं अकेला तुमको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अकेला अगर तुम जाओगी तो ठीक नहीं है। जितने भी सिपाही थे आदेश कर दिया है और रथ को सजवा के रानी पवर रेखा को वन के लिए भेज दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही भेजा तो वन में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था, परीक्षित जी। उस दुर्मिलक नाम के राक्षस ने पवर रेखा की तंदुरुस्ती को देखा, जंगल में रथ को रोक दिया। सहेलियां इधर उधर भागने लगी हैं। जैसे ही जंगल में पवर रेखा की तंदुरुस्ती को देखा, उस दुर्मिलक नाम के राक्षस ने विचार बदल गए। विचार बदल गए, सोचने लगे हैं वो राक्षस अगर ये पवर रेखा से में राक्षस के रूप में गए तो ये छल नहीं करने देगी। तो इधर क्या हुआ, विचार कर रहा है दुर्मिलक नाम का राक्षस उसी वन में विचार करने लगा। लेकिन हुआ क्या मेरे भागवत प्रेमियों, सोचता रहा तो उसने क्या किया, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्रसेन का रूप धारण करके पवर रेखा से छल कर दिया। और जैसे छल किया है, रानी पवर रेखा कहने लगी, महाराज मैं तो तुम्हें राज दरबार में छोड़ के आई थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले मुझे दरबार में अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। भद्रे कोई त्रुटि, कोई गलती? बोले कोई गलती नहीं है, जब छल कर दिया है तो वही राक्षस अपने रूप में आ गया है। क्योंकि छल करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। तो अपने रूप में आओ। रानी पवर रेखा ने कहा, हे दुष्ट, हे नीच, हे अत्याचारी, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू भस्म हो जाएगा। इधर क्या हुआ है, दुर्मिलक नाम का राक्षस कहने लगा है, रानी मेरी एक बात सुनो, बालक होगा, बहुत ताकतवर होगा, बहुत बलवान होगा,
पवर रेखा कहने लगी तेरे जैसा नीच होगा, तेरे जैसा अत्याचारी होगा, तेरे जैसा दुराचारी होगा। भाइयों, ये कहने के बाद रानी पवर रेखा से बोला है नहीं, कैसा बालक होगा सुन। कि मेरे समान योद्धा होगा, उसे जीत न कोई पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, उसे जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात का वसीला हार कर जाएगा। राजा और नर की बात का बस ध्यान रहे इतना देवी। दुर्मिलक नाम का राक्षस कहने लगा ध्यान रहे देवी, पर ध्यान रहे ओ देवी, भगवान के हाथों जाएगा। दुनिया में कोई वीर नहीं जो उसको हार गिराएगा। इधर क्या हुआ है, मेरे समान योद्धा होगा, उसे जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार कर जाएगा। देवी बस ध्यान रहे। जैसे ये बात कही है, आज राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। रानी पवर रेखा की जितनी भी सहेलियां थी पास में आ जाती हैं। जैसे ही हाल देखा, बहन क्या कारण है, चेहरे पे ये नीरसता कैसी छाई है, तुम्हारा श्रृंगार कैसा उजड़ा है, बात क्या है। रानी बोली तुम निकल गई और एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया। सारा श्रृंगार उजाड़ दिया, साड़ी को ही अब मार दिया। जैसे ही कहा है, रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया, साड़ी को मेरे भागवत रमियो कहने के बाद सभी सहेलियां कहने लगी ये क्या कारण हुआ है। रानी पवर रेखा कहने लगी अब जो हुआ वो तो हो गया, अब मैं घर चलती हूँ। सभी सहेलियों को साथ में लिया, पुनः मथुरा नगरिया में आने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म लिया, आंधी और तूफान आने लगी है, यमुना की धार उल्टी बहने लगी है, त्रायमान मचने लगी है। कैसा हाल है मथुरा नगरिया के बीच में। भाइयों, प्रजा में तूफान खड़ा हो गया, हवाएं चलने लगी हैं, धोकनी तेज भगने लगी है, बुरा हाल है। कंस जब जन्म लिया है, हाहाकार का शब्द सुनाई दे रहा है। जैसे ही जन्म लिया है, गर्गाचार्य पंडित जी ने उसका नाम कंस रख दिया। और जैसे ही कंस का नाम पड़ा, कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ। अब कंस अपनी एक टोली बनाए है, छोटे छोटे बच्चों में घूमता है, किसी की जीव को
काट देता है, किसी जिंगा को तोड़ देता है, किसी की भुजा को फाड़ देता है, दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा है। इधर उग्रसेन के पास शिकायतें जाने लगी। अरे राजा साहब मेरी एक बात सुनो, क्या तुम्हारे एक पुत्र ने जन्म लिया, उसने तो बेहाल कर दिया है, किसी की आंख को फेर देता है, किसी बच्चा को जमीन में जला देता है, ये क्या है? कंस को बुलाया भरे दरबार में, कंस इधर आओ। ये राजा, ये प्रजा, ये राज, ये पाट जैसे वन की शोभा शेर से होती है, वैसे ही राजा की शोभा प्रजा से होती है। जिस दिन प्रजा अगर रोड पर आ जाएगी तो ये राजपाट अधिकार सब चला जाएगा। पागल हो गए हो? कंस कहने लगे बूढ़े बाप तुम गए सो गए, तुम्हारी बुद्धि भी पागल हो गई है बुढ़ापे पर, तुम राज्य करने लायक नहीं हो। जब राज्य करने लायक नहीं हो तो कुछ समय के बाद कंस ने क्या किया है? कंस ने अपने बाबुल उग्रसेन के हाथ पकड़ के पुनः जेल में डाल दिया है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, बुरा हाल होने लगा। मथुरा का स्वयं राजा बन गया। जब स्वयं सम्राट बन जाएगा, वो भी राक्षस, भैया जो खराब आदमी राजा बन जाए तो समझ लो प्रजा तो कौ लायक ही नहीं रहे। फिर साधु संत महात्मा ऋषि वे तो देश ही छोड़ गए, मंदिर में बतख दिखाई देने लगे, बुरा हाल है। कहीं पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, साधुओं का सम्मान नहीं होगा। और जो हवन में घी डालते हो स्वयं खाओ, तंदुरुस्ती बनाओ, हड्डी को मजबूत बनाओ, क्योंकि लड़ाई के लिए समय आ रहा है। पागलपन में हवन और कीर्तन भजन मत करो। और ये व्यर्था में माँ बाप को रोटियां खिलाते हो, ये रोटी किसी अच्छे यंग बच्चे को खवाओ जिससे पहलवान हो जाए। अरे इन्हें तो डरवा दो, गटर में चले जाएं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। कंस के आदेश से पूरा मथुरा हिल गया। लेकिन भाइयों इधर क्या हुआ? कंस की एक बहन थी चचेरी, जो कंस सबसे ज्यादा प्रेम करता था अपनी बहन से, प्राणों से भी ज्यादा देवकी को चाहता था। लेकिन देवकी बहुत सुंदर थी, लेकिन बटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव जो सूरसेन के लड़का थे, सूरसेन के लड़का बसदेव भी बहुत सुंदर थे। इधर एक दिन कंस के दरबार में बुलाया, मित्र बसदेव मैं तुम्हारी शादी मैं अपनी बहन से करना चाहते, तुम्हारी इच्छा क्या है? बसदेव कहने लगे मित्र की जैसी इच्छा उसी इच्छा में मेरी इच्छा, मैं तुम्हारे लिए तत्पर तैयार हैं, शादी पक्की हो जाती है। लेकिन भाइयों धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इधर कंस ने आदेश कर दिया कि तुम बारात लेके आओ, और इधर कंस ने पूरी मथुरा को नव दुल्हन की तरह सजवाया। कैसे सजवाया है सभी लोग बोलेंगे बड़े अच्छी तरह से, के फूलन से मथुरा, बहुत सुंदर मथुरा सजाई है कंस ने। सज रही रे फूलन से, फूलन से मथुरा, सज गई रे फूलन से। तालियां बजा लो थोड़ी देर और, 2-4 मिनट। हेलो, अबे 2-3 दिन ही और काफी है। फिर कहा ओ आओ ओ गौ, जो पता है कि साल में क्या हो हैं? फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से। देखो कन्हैया जिस जगह पे आएंगे उसके लिए तो आप भजन बोले बड़े प्रेम से, सुस्ती में न बोले, बड़े प्रेम से तालियां बजाएं। फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा।
से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से। अरे शादी की अब भई तैयारी, कंस तैयारी करवा रहा है और नव दुल्हन की तरह मथुरा को सजवा रहा है। साधु की अब भई तैयारी, शादी की अब भई तैयारी, ऐसे और मथुरा कंस ने दई सजवाई, मथुरा का कंस दई सजवाई, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से। फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से, फूलन से मथुरा सज गई रे फूलन से। इस तरीके से मेरे भागवत भाई हैं, बड़े धूमधाम से शादी की है। हाथी घोड़ा दान दहेज में दिया है, जितना भी सामान वो भी दिया है, किसी बारात को विमुख नहीं छोड़ा है और खातिर भी बहुत अच्छी करी है कंस ने। आज देवकी की जब विदा पर नंबर आया तो कंस कहने लगा है बहन तुम्हें अपने रथ में बैठा कर ले जाऊंगा। आज बहन जितनी भी सहेलियां थी, सहेलियां कहने लगी बहन बड़े प्रेम से रहना। शादी का मंडप गढ़वाया, बड़ी जोर से शादी हुई है। शादी होने के बाद कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है और सब सहेलियां क्या बोली हैं, भैया भेज रहे हो? कंस कहने लगा बहन ये तो दूसरे की धरोहर है, मेरी धरोहर होती मैं यहीं रखता। तो देवकी रो के क्या बोली है, काहे को पठाई रहे विदेश ओ भैया, भैया भैया मेरी बात सुनो, काहे को पठाई रहे विदेश ओ भैया, क्या बोली है देवकी, पाला पननी संग संग खेली, देवकी रो के कहने लगी भैया तुम्हें तरस भी नहीं आ रहा है, पाला पननी संग संग खेली, आज जो कर गए भैया अकेली, दिल में जुइए तेज ओ भैया, काय को पठाई रहो विदेश ओ भैया, भैया
तरीके से भोजराज कंस अपनी बहन को रथ में बैठा के चला और जैसे ही रास्ते में जा रहा है आवाज आई, भोजराज कंस, भोजराज कंस, तू जिस बहन को हंसी खुशी से ले जा रहा है इसी बहन के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल। जैसे काल का नाम सुना कंस की पिंदुरियां कांपने लगी, भला काल मेरा, बच नहीं पाओगे कंस। तलवार निकाली है कंस ने, अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ। बहनोई बसदेव ने कलाई कर ली, मित्र क्या कर रहे हो? क्या मैं अपनी बहन को मार रहा हूं? देवकी कहने लगी भैया अगर मेरे मारने से तेरा काल खत्म हो रहा है तो मुझे मार दे, मुझे कोई संकोच नहीं है। मित्र वसुदेव कहने लगे अगर इसकी संतान से तुम्हें शंका है तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, कहिए। कंस कहने लगा ऐसे नहीं मानेंगे, यमुना मैया की कसम खा के कहो कि तुम वरदान जा रहे हो, जाओ। मेरे नाथ सहारो बन गई मेरे भाइयों, भारत में कैया कट रही है, साधुन की मट्टी छट रही है। सभी लोग बोले भगवान सहारो बन गई हो, मेरे नाथ सहारो बन गई हो। दोस्ती में न बैठे सभी लोग मन से बोले, सभी देवता लोग पुकार रहे भगवान आओ इस कंस का निवारण करो, समय बहुत हो गया। तो सभी लोग अरे तुम भी कोई ना हमारा है, दे दो नाथ सहारा है, भगवान सहारो बन गई हो, मेरे नाथ सहारो बन गई हो। तू सताए रोई रोई की बचन उतारे, आकर के मान बढ़ाई गई हो, मेरे नाथ सहारो बन गई हो, भगवान सहारा बन गई हो। भगवान सहारा बन गई हो, कन्हैया। अरे उसी समय जेल की चमक उठी दीवार, गला निशान। अरे उसी समय जेल की चमक उठी दीवार, और कैदी भक्तन के लिए आई गए जगदारा, अरे उसी समय जेल की चमक उठी दीवार,
कैदी भक्तन के लिए आई गए जगदाधार। भैया मथुरा में आए गोपाल आनंद बापे आओ है। भैया मथुरा में गोपाल देवता फूलवर साए। कितना आनंद आ रहा है भक्तों। भैया आए हे जगदाधार खुशी अंगना में छाई है। लला हेलो दर्शन करेंगे और अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। मेरे भक्तों अपनी अपनी जगह पे बैठते जाएंगे सभी लोग खड़े न हो। बैठ जाइए सभी लोग थोड़ी देर के लिए। ज्यादा समय नहीं है, 2-4 मिनट की बात और है। अभी थोड़ी देर में बधाई पड़ेगी, दर्शन कर ले पहले। और इसी बीच में गले में जो नोटों का अरे सहदेव मास्टर हीरे पर नहीं है राखो आज हमारो मान। अरे नंगला आशा की बैठक में यमुना बागरे बहुत सरना। साथ हमारे बड़े भैया हरिंद्र यादव जी कंपान मशीन वाले, उनकी तरफ से 1 से 1 मुद्रा आई है। अरे हरिंद्र यादव की बरनी है भैया रख रहे मान समार। और जाई कामती देखो बैठक में हरिंद्र जी ने लए अवतार। और राजीपति की जय बरनी है रानीपुर ते भाई सरना। नोट पवित्र कमाई कमर झूल रही है तलवार। तेरी चादर मेली रही है ज्ञान को सावन ले दे। तो इधर क्या हुआ है भगवान कन्हैया। ये 100 रुपया आयो
आयु यादव नाती साहूकार सिंह